या फिर यह इत्तेफाकन ऐसा हो गया? सवाल यह है कि क्या एडवर्टीजमेंट्स को यह ध्यान रखकर बनाया जाता है कि इसमें भावनाएं तो आहत नहीं होंगी वर्ग विशेष की? क्या इस बात का ध्यान रखकर बनाया जाता है कि कम से कम विज्ञापनों को रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए? आमिर खान का ज्ञान, इस पर अनंत हेगड़े का सवाल। अनंत हेगड़े ने वो जो लेटर लिखा है वो मैंने आपको दिखाया। यहां पर आमिर खान ने ज्ञान दिया, सड़क पटाखे फोड़ने के लिए नहीं है। ठीक बात है, नहीं है। इधर अनंत हेगड़े कहते हैं बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है, आपने हमेशा इस तरीके से समाज को जागृत करने का प्रयास किया है, लेकिन इसी प्रयास के क्रम में आपको कुछ काम और करना चाहिए। सड़क नमाज अदा करने के लिए भी नहीं होती, इसको लेकर भी आप जरा जागरूकता फैलाने की कोशिश करें। विज्ञापन पर अनंत आवाज क्या है वो हम आपको बताते हैं। उसमें लिखा गया है कि आजकल हिंदू विरोधी अभिनेताओं का एक समूह हमेशा हमारे समुदाय की भावनाओं को आहत करता है। वो कभी भी अपने संप्रदाय के गलत कामों को उजागर करने की कोशिश नहीं करते। ये क्या है? क्या हिंदू बड़ी आसानी से आप समझते हैं कि उनको लेकर और उनकी भावनाओं को लेकर आप बातें कहकर निकल जाएंगे? अगर आपका प्रयास है कि कोई एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो वो देश मिलकर करेगा। फिर एक संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए त्योहारों को, उससे जुड़ी हुई बातों को सामने रखकर ये बातें क्यों हो रही हैं? अनंत हेगड़े ने यह बात बहुत विनम्र लेकिन बहुत फर्म लहजे में अपने लेटर में कही है। और यह पहला मौका नहीं है, असल में यह एक सिलसिला है जिसकी एक कड़ी है। और इसीलिए वो लोग जो इस मुद्दे को लेकर मुखर हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि बहुत आसानी से, क्या हिंदुओं की अपनी धार्मिक भावनाएं नहीं होती? क्या हिंदू अपनी भावनाओं के संदर्भ में ऐसे समझे जाते हैं कि ये एक समुदाय है जिसकी भावनाओं को लेकर भी अगर आप कोई बात कहेंगे तो कोई बवाल नहीं होगा, लिहाजा इस तरीके से चीजें कर कर लोग बगैर किसी सवाल का जवाब दिए आगे निकल जाते हैं। अब जरा देखिए आमिर खान को लेकर कब कब सवाल हुआ है। फिल्म पीके में एक मैसेज जहां हिंदू देवी देवताओं की परिभाषा को लुटेरे शब्द से जोड़ दिया गया। कई जगहों पर आप देखते हैं रामलीला का कोई पात्र आपको बैठा हुआ दिखाई देगा, गाड़ी रुकेगी, गाड़ी से उतरेंगे लोग, उसको धक्का देंगे। इसको लेकर भी विवाद हुआ था। क्यों वहां पर सेंसिटिविटीज का ख्याल उन लोगों की तरफ से नहीं रखा जाता जो कहते हैं कि यहां सहिष्णुता नहीं है और यहां रहना ठीक नहीं लगता? ये पूछते हैं लोग। देश में असहिष्णुता फैल रही है क्या? देश रहने लायक नहीं है, चारों ओर असहिष्णुता का माहौल, ये कहने वाले आमिर खान ही रहे हैं। 2 शादी और फिर तलाक, रीना दत्ता और किरण राव को तलाक के बाद चर्चा में रहे। वो लव जिहाद के आरोप भी उन पर लगे और यह भी कहा गया कि वो बहुत तरीके से पिक एंड चूज करके अपनी बातें करते हैं और उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसको टारगेट करना है और किसको स्पेयर करना है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो देखा जा रहा है वो असल में बाल की खाल निकालने जैसा है क्या? क्योंकि आमिर खान जिस विज्ञापन को कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो जिस वेशभूषा में है, किरदार को निभा रहे हैं, एक विज्ञापन को निभा रहे हैं और जाहिर है ये वो नहीं कर रहे हैं। एक विज्ञापन के लिए एक पूरा स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है और उसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश होती है। उसमें उसके लिए आमिर खान चुने गए ब्रांड एम्बेसडर, ये एक इत्तेफाक है या फिर ये बहुत सोच समझ कर किया जाता है? हमारे साथ संगीत रागी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं एमपीसीआई के, और इसके अलावा अश्विनी उपाध्याय हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का स्वागत करता हूं, चर्चा खोलता हूं। सबसे पहले आपके पास आता हूं संगीत रागी साहब, ये जानबूझकर होता है क्या या इत्तेफाक है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें इत्तेफाक होती हैं। देखिए, पिछले 70 साल से यदि आप सिनेमा के नैरेटिव्स को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि एक पठान को ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो सबसे बड़ा शांति दूत हो। आपने वो शोले का आपने देखा होगा डायलॉग कि मैं एक बेटा क्या 10 बेटा हमें कुर्बान कर सकता हूँ। और एक पंडित का यदि आपने देखा होगा तो बड़ा सा शिखा लिए हुए जो गलत काम करता हो, जो महाजन होते हैं उनका जो पोर्ट्रेयल होता है वो ऐसा होता है जैसे वो सबसे बड़े दुनिया के झूठ, छिछोरे और गलत करने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार से ये जो पोर्ट्रेयल होता है वो एक नया विमर्श खड़ा करता है।
रही बात कब से हो रहा है संगीत रागी साहब? अन्य अन्य चीजों को लेकर के तो देखिए, कब से हो रहा है ये? देखिए आप देखिएगा, आप मुझे लगता है कि भारत विभाजन से पहले जितना होता था उससे ज्यादा भारत विभाजन के पश्चात होना शुरू हुआ है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो रहा है कि हिंदू समाज इन सब चीजों के प्रति बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाती। ठीक है सर, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड, आपने शुरुआत में, सर मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, इसको एक राउंड चर्चा मेरे को पूरी करने दीजिए। आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही है, आपने कहा है कि एक तरीके से एक एजेंडा पेडलिंग होती रही है, एक इमेज पोर्ट्रेयल की कोशिश होती रही है, और वो इतने टेसिट वे में, इतने इनडायरेक्ट वे में हुई है कि उसको लेकर एक सबकॉन्शियस परसेप्शन बनता चला गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।